आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ब को इजीली किस तरह पहचाना जाए। बट बिफोर गोइंग टू दैट आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वर्ब होती क्या है। गाइस, वर्ब के किसी भी सेंटेंस में दो काम होते हैं। अगर वर्ब के इन दोनों कामों को आपने पहचान लिया तो वर्ब को पहचानना आपके लिए बाएं हाथ की बात होगी। ओके, आइए तो जान लेते हैं वर्ब के वो दो काम कौन से हैं। वर्ब का पहला काम है फ्रेंड्स कि वर्ब शोज एक्शंस। वर्ब शोज एक्शंस। फ्रेंड्स, एक्शन यानी कि किसी काम का होना। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये दिख रहा है कि कोई एक्शन या कोई क्रिया हो रही है तो वही है हमारी वर्ब। तो वर्ब यानी कि क्रिया, कोई काम यानी कि किसी काम का होना, यानी कि जो काम हो रहा है वही तो वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, रन, वॉक, स्लीप, कम, गो, ऑन, ऑफ, थिंक, स्टडी, ये सभी जो है वो एक्शंस है, क्रियाएं है। यानी कि सोना, खाना, उठना, बैठना, बातें करना, पढ़ाई करना, घूमना फिरना, चलना, ये सब एक्शंस है यानी कि क्रियाएं है, जिसको ही हम वर्ब इस नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं वर्ब के दूसरे काम के बारे में, जो कि है स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी सेंटेंस में किसी चीज़ की अवस्था दिखाई दे तो वो वर्ब होगी। तो ये दो बातें जो है वो वर्ब की स्पेशलिटी है, यानी कि वर्ब की विशेषताएं है। क्या वर्ब की विशेषताएं कौन सी है जो अभी हमने पढ़ी कि पहला है इट शोज एक्शंस एंड दूसरा है इट शोज स्टेट ऑफ बीइंग। आइए अब इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम जान लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब को कैसे पहचाना जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ट्रिक है कि किसी भी वर्ब का अगर आप हिंदी में अनुवाद करोगे यानी कि हिंदी में ट्रांसलेट करोगे किसी भी वर्ब को, और हिंदी में उस वर्ड के पीछे ना ये अक्षर आता हो तो वो हमारी वर्ब होगी। वहाँ हमको समझ जाना चाहिए कि वो शब्द एक वर्ब है। अब आइए देखते हैं कि वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कम, कम यानी कि आना, लास्ट में यहाँ पर आया है ना। गो, गो यानी कि जाना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आया है लास्ट में ना। उसके बाद वॉक, वॉक यानी कि चलना, इसके भी लास्ट में आया है ना। उसके बाद में स्लीप, स्लीप यानी कि सोना, इसके भी लास्ट में आया है ना। उसके बाद में स्टैंड, स्टैंड यानी कि खड़ा होना, इसके भी लास्ट में आया है ना। उसके बाद में सिट, सिट यानी कि बैठना, इसके भी लास्ट में आया है ना। तो इस तरह वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करो और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद में उस वर्ड के पीछे लास्ट में ना ये अक्षर आता हो तो वहाँ हमको समझ जाना चाहिए कि वो हमारी वर्ब है। चलिए अब समझते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था। तो इसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो सभी वर्ब्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो वर्ब है। तो ये भी क्या दिखाते हैं? अवस्था दिखाते हैं। और इन हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा भी सीम, लुक, फील, ये सब भी वर्ब्स है, क्योंकि ये भी हमें स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि किसी चीज़ की अवस्था दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक हैप्पी, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है यू लुक हैप्पी यानी कि तुम खुश दिखते हो। लुक यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग। तो लुक इस वर्ब की वजह से यहाँ पर हमें स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि किसी की अवस्था के बारे में पता चल रहा है कि कोई खुश है। यू लुक हैप्पी यानी कि तुम खुश हो। उसके बाद आई फील ओके नाउ। फील ये भी एक वर्ब है। फील यानी कि महसूस करना। अब देखिए इसके पीछे भी ना आया है, महसूस करना। तो फील, इससे भी किसी की अवस्था के बारे में हमको पता चलता है कि आई फील ओके नाउ, कि मैं अभी ठीक हूँ। तो फील ये भी एक वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ब देखिए, सीम यानी कि दिखना। शी सीम्स हैप्पी यानी कि वह खुश दिख रही है। यहाँ पर उसकी अवस्था के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो सीम ये भी एक हमारी वर्ब हुई। ओके, अब इनके लिए भी यानी कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के लिए भी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि इनका हम वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज अ ब्रेव बॉय। अब देखिए यहाँ पर आया है इज, यहाँ पर भी रमेश की
अवस्था का हमें पता चल रहा है कि रमेश इज़ अ ब्रेव बॉय, यानी कि रमेश एक बहादुर लड़का है। उसी तरह श्याम इज़ अ सेल्फिश पर्सन, यानी कि श्याम एक स्वार्थी इंसान है। ये भी एक उसकी स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था है, उसका स्वभाव है। उसके बाद दे आर वेरी स्वीट। अब देखिए यहाँ पर आया है आर। आर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमको स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है, किसकी? उनके बारे में कि वे बहुत स्वीट है, वे बहुत प्यारे हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमने देखा कि इज एम आर जैसे हेल्पिंग वर्ब्स को भी एज अ वर्ब हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स है जो सेंटेंस को बनने के लिए हेल्प करते हैं, जिनका सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत अहम रोल होता है, इसलिए हम इन वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ब के दो काम हमने जो पढ़े थे वो कौन से हैं। पहला है इट शोज एक्शन, वर्ब शोज एक्शंस, और दूसरा है इट शोज स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वर्ब शोज स्टेट ऑफ बीइंग। और हमारी ट्रिक क्या है जो अभी हमने पढ़ी थी कि किसी भी वर्ड का हिंदी में अनुवाद करो, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, और जब उसके पीछे ना ये अक्षर आ जाए तो वहाँ आपको समझना है कि वो हमारा वर्ब है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कम आना, गो जाना, स्लीप सोना, लुक दिखना, सीम प्रतीत होना, फील महसूस होना। अब यहाँ पर देखिए हर शब्द के लास्ट में ना ये अक्षर आया है, तो ये सभी हमारे क्या है? वर्ब्स, यानी कि एक्शंस, यानी कि क्रियाएं हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ गई हो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो, समझ में आती हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए हो तो आप हमें उसे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।